बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। मेरा वीलॉग आप ये देख रहे हैं यूट्यूब पे। मैं इस टाइम नेशनल असम्बली में प्रेस गैलरी में मौजूद हूं और यहां पर बजट पेश किया जा रहा है। शौकत तरीन साहब ने बजट पेश किया। हमने एक स्टोरी की थी गाड़ियों की कीमतों के हवाले से, और उस गाड़ी की कीमतों के हवाले से बहुत नीचे कमेंट्स आए थे कि ये गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो उस स्टोरी को की वेरिफिकेशन अब हो गया, बजट आ गया है, मेरे पास बजट डॉक्यूमेंट मौजूद है और इस बजट डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली गाड़ी की कीमतें कितनी सस्ती होने जा रही हैं इस पूरे वीलॉग में। इसका पेज 36 है जिस पे 62 जो शिक है वो ये कहती है कि मकामी सतह पर तैयार होने वाली 850 सीसी तक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। इसमें लिखा है कि मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों का रुझान जो है बढ़ रहा है और इनकी कीमतों को हमने कम किया है और इसलिए मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह में 17% कमी करके 12.5% की जा रही है। यही कुछ मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था और वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस बजट से पहले बताया था और इसके साथ साथ ये भी बताया कि वैल्यू एडिड टैक्स जो है इस पर गाड़ियों पर ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, इसके बाद जो है हम पेज अगर 38 पे आए तो उसमें जो टैक्स मरात हैं गाड़ियों के हवाले से, जिसका टाइटल ये है कि गाड़ियों की बिजली की गाड़ियों की फ़रोग के लिए टैक्स तरगीबात। इसमें बताया हुकूमत ने कि माहौलियाती मसाइल के तदारुक, पेट्रोल पर इन्हिसार को कम करने के लिए जो है टैक्स मरात और टैक्स छूट दी जा रही हैं ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर। और इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए CKD किट्स की दरामद पर छूट दी जा रही है। इसके साथ साथ मकामी तौर पर तैयार की गई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और CKD किट्स की दरामद और रेगुलेटरी ड्यूटी में जो छूट दी जा रही है, इससे जो है कार की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगी। इसके साथ साथ 4 पहियों वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट जो है इसमें शामिल है। फिर नाज़रीन, अब चलते हैं कि इसके साथ साथ और क्या छूट दी गई है इसमें। क्या ये इंपोर्टेड गाड़ियों पे है या फिर सिर्फ जो है 850 सीसी जो मकामी सतह पर तैयार हो रही हैं उनके लिए है। तो इसमें बड़ा क्लियर है, 56 पेज है इसका जो बजट स्पीच है वज़ीर ख़जाना की, वो हमारे पास आ गई है डॉक्यूमेंट। तो उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑटो मार्केट बहुत छोटी है मगर इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस शोबे को तरक्की देने के लिए 850 सीसी तक की गाड़ियों को कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी से छूट देने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो दरामद की जाएंगी 850 सीसी गाड़ियां, उन पर भी ये छूट लागू होगी। इसके अलावा पहले से बनने वाली गाड़ियों और नए मॉडल बनाने वालों को एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दामात की वजह से मुतवस्सित तबके को ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, जिससे हुकूमत का मेरी गाड़ी कार स्कीम जो हुकूमत की जानिब से लॉन्च की जा रही है उस प्रोग्राम को कामयाबी मिलेगी। इसमें यह भी बताया गया इस तरह छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन जो अभी मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं वो गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे, अपनी गाड़ियां ख़रीद सकेंगे। इसके अलावा बिजली से चलने वाली गाड़ियों को की जो छूट है वो 1 साल तक दी गई है, उसकी कस्टम छूट, जिससे माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल में इजाफा होगा। इसी तरह नाज़रीन बताया गया कि आलमी सतह पर मोटरसाइकिल के बढ़ते हुए रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए मकामी सतह पर जो हैवी मोटरसाइकिल्स, ट्रक, ट्रैक्टर्स तैयार हो रहे हैं उन पर खसूसी रियायत दी जा रही है और इस खसूसी रियायत की वजह से वो भी सस्ते होंगे। अब हम आ जाते हैं नाजरीन 57 के बाद जो है हम आपको बताते हैं कि इसमें मोबाइल फ़ोन्स पे क्या टैक्स कम किया जा रहा है, क्या मोबाइल कॉल सब अब सस्ती हो जाएंगी, अगर मोबाइल फ़ोन सस्ते होने जा रहे हैं या महंगे होने जा रहे हैं, ये तमाम तफसीलात भी बताई हुई हैं। पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि मोबाइल फ़ोन के साथ करने क्या जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के ये हेडिंग है, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज
पर मौजूदा विद होल्डिंग टैक्स की शरह 12.5% है। यानी जो आप कॉल्स करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, उस पे जो टैक्स चार्ज होता है, या फिर जो आप कार्ड ख़रीदते हैं उस पे जो टैक्स लगता है, आप 100 का कार्ड खरीद रहे हैं, आपके पर 65 जो है रुपए आ रहे हैं, तो वो सर्विसेज पर जो है अभी 12.5% टैक्स है। लेकिन आम शहरी के बोझ को कम करने की तजवीज़ है और अगले माली साल के लिए इसकी शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा। यानी मोबाइल फ़ोन सर्विसेज पे आप लोग जो है वो इस टैक्स की छूट को एंजॉय करेंगे। अब 12.5 थी जहाँ पे, वहाँ पे 10 हो जाएगी और तजवीज़ ये है कि इसको बतदरीज कम करके 8% पे लाया जाए। यानी जब 8% होगी तो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की जो आप कह सकते हैं कि उसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा, आपकी कॉल सस्ती हो जाएगी। इसके साथ साथ आप जो दीगर सर्विसेज हैं मोबाइल फ़ोन के हवाले से उसमें कमी आएगी। लेकिन एक इसके साथ जो मसला है वो मैंने आइडेंटिफाई किया है ये बजट डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए, वो भी मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ। जो 42 पेज है इसमें लिखा हुआ है कि पिछले साल के अरसे में टैक्स मवासलात के शोबे में बहुत तरक्की हुई है और इस शोबे से जायज़ हद तक रेवेन्यू हासिल करने के लिए 3 मिनट से ज़ायद रहने वाली कॉल पर मोबाइल फ़ोन 3 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल पर और SMS पैगाम पर फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी नाफिज की जा रही है। यानी जो कॉल 3 मिनट से ज़्यादा रहेगी, इसके साथ साथ जो इंटरनेट डेटा सर्विस है, SMS सर्विस है, इनके चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। एक जगह सर्विस चार्जेस में कमी लाई जा रही है 12% से 10%, लेकिन इसके बरअक्स दूसरी जगह आप जो 3 मिनट से ज़्यादा कॉल है, यानी आपने जो है कॉल का ड्यूरेशन अगर बढ़ा दिया है तो उस पर आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। उस पर फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी लग चुकी है। इंटरनेट डेटा जो आप यूज़ करते हैं उस वो भी महंगा हो जाएगा। अब जैसे आपको 100 रुपये में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1000 मिनट मिलते हैं तो अब वो कम हो के 800 मिनट मिलेंगे आपके डेटा के हवाले से। तो इसको इस वजह से नाफिज किया, टैक्स को नाफिज किया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और हुकूमत ये समझती है कि इस सेक्टर को रेगुलेट होना चाहिए और इस सेक्टर को रेगुलेट इस वजह से कर सकते हैं कि इस पर टैक्स लगा दिया जाए ताकि इससे हुकूमती आमदन में इजाफा हो। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि इससे आबादी के एक बड़े हिस्से पर मामूली टैक्स नाफिज होगा। ये मामूली टैक्स कितना होगा कि आपके यूजेज पे है, जितना आप इस्तेमाल करेंगे वो मामूली टैक्स जो है बढ़ता जाएगा। चलें जी, अब ज़रा आपको बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर क्या हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन के हवाले से किया है। तो मोबाइल फ़ोन की जो सनत है इसके लिए उन्होंने लिखा है कि मोबाइल फ़ोन की सनत और टायर मैन्युफैक्चरिंग की सनत शामिल है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया की 8वीं बड़ी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाली मार्केट है। और साथ लिखा है मार्केट की सालाना तलब को पूरा करने के लिए कीमती ज़राए मुबादला का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फ़ोन की दरामद में ज़ाया हो जाता है। यानी जो हम मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट करते हैं उसमें हमारा बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ताहम मोबाइल फ़ोन डिवाइस पॉलिसी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की मकामी मोबाइल फ़ोन बनाने की सनत बहुत मुतासर कुन पैदावार शुरू कर दी है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी मोबाइल फ़ोन बरामद करना शुरू करेगा। जबकि मकामी मोबाइल फ़ोन सनत अभी इसका न्यूली इनॉग्रेटेड है। आप ये कह सकते हैं इस मकामी सनत को फ़रोग़ देने के लिए इसकी सरमायाकारी को मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है। यानी मोबाइल फ़ोन जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से महंगे फ़ोन आ रहे हैं, जैसे एप्पल का आईफोन आ रहा है, सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं, तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। और ये जो है जब इंपोर्ट रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी तो मोबाइल फ़ोन्स महंगे हो जाएंगे। यानी इस बजट में आपने मोबाइल फ़ोन्स महंगे कर दिए, जो लोकल सतह पे तैयार हो रहे हैं उनको टैक्स छूट दी है और वो सस्ते होंगे। इसी तरह टायरों की दरामद पे भी रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है, ताहम मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। टायरों का भी इसी तरह से सेम शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मुलाजमीन जो हैं, वफाकी मुलाजमीन,
उनके साथ हुकूमत क्या करने जा रही है। 1 जुलाई 2021 से तमाम सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 10% इजाफा कर रही है और 1 जुलाई 2021 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन 10% इजाफा होगा। पेंशनर को भी 10% इजाफा दिया है। इसके साथ इन्होंने लिखा है ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन के लिए इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 से बढ़ाकर 900 रुपये किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो लो वेज है, यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी शोबे में जो कम से कम उजरत है वो 20,000 रुपये फ़िक्स कर दी गई है। पिछले साल ये 17,000 रुपये थी, उससे पिछले साल 15,000 रुपये थी। अब मिनिमम वेज ऑफ वर्कर जो है वो 20,000 फ़िक्स कर दी गई है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। हमने जब गाड़ियों के हवाले से अपनी वीडियो की तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। अब इसमें एक और बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी। जो 1300 से अबव हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की सतह पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनकी जो है कीमतें कम होने जा रही हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उनकी कीमतें कम होने जा रही हैं। बाकी जो 1300 से अबव गाड़ियाँ उनकी कीमतें वैसी की वैसी रहेंगी। 800 सीसी और इससे कम जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में बड़ी कमी जो है आ रही है और वो 3 से 4 लाख का डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करेंगी, क्योंकि जितनी ड्यूटियां कम की गई हैं इस तमाम मामले। कंपल्सरी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपको मज़ीद इस बजट डॉक्यूमेंट में स्टोरीज़ बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।